नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे। दोस्तों, एक चीज़ है जो कि रिपीटेडली कमेंट बॉक्स में मेरे सामने आती है। भैया मेरी हंटर के टैपेट नॉइस कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है टैपेट की, सब कुछ करवा लिया, कंप्लेन कर ली एजेंसी में, केस फाइल करके सारी चीज़ें चेंज भी करवा ली, लेकिन टैपेट नॉइस जाने का नाम नहीं ले रही है। भैया मेरी हंटर अभी 2 महीने पुरानी है, हाईवे पर बंद हो जाती है बार बार, सर्विस सेंटर जाता हूँ कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। भैया मेरी हंटर में से मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। एंड ये जो कमेंट्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये कमेंट्स रिपीटेडली आते हैं इंस्टाग्राम पे भी एंड यूट्यूब वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी। अगर आप लास्ट 10-12 वीडियो उठा के देखेंगे आपको भी ये कमेंट्स मिल जाएंगे। अब इतनी बड़ी कंपनी, इतनी नामचीन कंपनी, क्यों फिर ये प्रॉब्लम उनकी बाइक्स में आ रही है? तो इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों, इन चीज़ों की वजह जो है, रियल रीज़न, वो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एविडेंस के साथ बोलूँगा जो भी चीज़ें बोलूँगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो रॉयल इनफील्ड की बाइक आ रही है, स्पेसिफिकली 350 सीसी इंजन के साथ में, नया जो जे सीरीज़ इंजन है इसके साथ में, तो अभी की बाइक्स में एंड जो पुराना यूसी सीरीज़ का इंजन था BS4 में, BS3 में, उन बाइक्स में और आज की बाइक्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आज की रॉयल इनफील्ड 350 सीसी वाली बाइक नॉर्मल बाइक की तरह है, जैसे पल्सर है, NS है, एंड जो BS4 BS3 बाइक्स थी वो बहुत डिफरेंट थी। अब क्यों थी, क्या वजह थी, क्या सारी चीज़ें थी, अगर वो सब जानना चाहते हैं आपको वीडियो देखना पड़ेगा ये लास्ट तक। एंड मैं जो बोलूँगा एविडेंस के साथ में बोलूँगा, एंड आपको चीज़ें समझ भी आ जाएंगी प्रॉपरली। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिए। कोई भी ओपिनियन, क्वेश्चन, क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। साथ ही अगर आप ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन फ्यूचर भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मैं मिल जाऊँगा आपको इंस्टाग्राम पे @BikeBone21। बाकी दोस्तों, इस वीडियो का इंट्रो मैंने कहीं और शूट किया था, बट बाय मिस्टेकली मेरे से वीडियो एडिट करते टाइम वो डिलीट हो गया। तो अभी रात को एडिट करते टाइम वापस से इंट्रो शूट करना पड़ रहा है। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप देखिए, सही लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला था, एविडेंस के साथ बताऊंगा जो भी बताऊंगा। तो पहले चीज़ों की बात कर लेते हैं। बुलेट, या बात कर लूँ 350 सीसी इंजन की। अगर हम बात करें BS6 नॉर्म्स के आने से पहले तक की, तो पहले जो स्टैंडर्ड आती थी BS4 में, BS3 में, उसके अंदर जो इंजन आता था वो इंजन बेस्ड था जो कि टेक्ट्रस में इंजन आता है उसके ऊपर, या जो कि पुराने डीजल इंजन्स होते थे उसके ऊपर। उस इंजन के अंदर पाए जाते थे 2 स्पार्क प्लग, एंड वो इंजन रन करता था बांसुरी जिसको बोलते हैं उसके ऊपर, बांसुरी मैकेनिज्म के ऊपर। उसके अंदर कोई भी टाइमिंग चेन नहीं होती थी। एंड इसीलिए वो इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल था, क्योंकि उसमें कार्बोरेटर था, कोई भी सेंसर्स नहीं थे। सो वो इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल था, क्योंकि फ्यूल जाना है इंजन के ऊपर अंदर, एंड इंजन के अंदर वो बर्न होना है। स्पार्क प्लग जो स्पार्क जनरेट करता है उसकी मदद से, एयर जो जाता है उसकी मदद से। लेकिन अभी जो बुलेट आ रही है या जो हंटर आ रही है, इन दोनों में सेम इंजन है। जो ये जे सीरीज़ का जो इंजन है दोस्तों, ये प्रॉपरली जिसे बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स कि इसके अंदर हर चीज़, हर जगह पर सेंसर दिए गए हैं। प्रॉपर जो इसका ECM है उससे सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये बेनिफिशियल भी है। अगर हम इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो पॉल्यूशन कम फैला रहा है, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो सेंसर है वो चेक कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू के कौन सा सेंसर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम बात करें रगेडनेस की, अगर हम बात करें मजबूती की, तो जो पुराना जो इंजन था, यूसी जो इंजन था, वो यूसी इंजन कुछ टाइम के लिए BS6 में भी आया है, लेकिन BS4 BS3 में जो इंजन आता था यूसी, वो इंजन बहुत ज़्यादा रगेड था, बहुत ज़्यादा रिलायबल था। एंड उसके अंदर जो टैपेट वाले जो नॉइस से आजकल लोग परेशान होते हैं, वो समस्याएं उसके अंदर नहीं थी। वाइब्रेशंस थे, क्योंकि वो इंजन डिज़ाइन था किस चीज़ के लिए? रगेडनेस के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, कि हर एक सिचुएशन में काम कर सके। चाहे -10 डिग्री टेम्परेचर है, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर है, चाहे 51 डिग्रीज़ है, एंड उसको आप कहीं भी कैसे भी बिना सोचे समझे चला सकते थे। एंड यही जो चीज़ थी वो अलग, जो और अदर बाइक्स आती हैं, अपाचे, पल्सर, इन सब से डिफरेंट बनाती थी रॉयल इनफील्ड बुलेट को। लेकिन अभी की बात करें तो इन इंजन्स में वही सेम मैकेनिज्म है जो कि
अभी और सब बाइक्स में आता है। लेकिन अगर अभी की बात करें दोस्तों तो सेम जो बुलेट के अंदर इंजन आता है, जो मैकेनिज्म आता है, वही सेम अदर बाइक्स के अंदर भी आता है। अपाचे के अंदर, पल्सर के अंदर, एनएस के अंदर, डिस्कवर, मतलब छोटी से छोटी बाइक ले लीजिए, बड़ी से बड़ी बाइक ले लीजिए, सबके अंदर सेम मैकेनिज्म आता है। तो अभी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। एंड टैपेट का जो नॉइस है, क्योंकि टाइमिंग चेन दे दी गई है, पहले टाइमिंग चेन नहीं आती थी। पहले का इंजन बहुत सटल इंजन था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मैकेनिज्म नहीं था। जो रॉ इंजन आता है उसी मैकेनिज्म पे वो काम करता था, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें उसके अंदर नहीं थी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोस्तों टेक्निकली अगर हम देखें तो, जिसकी वजह से इस इंजन के अंदर वाइब्रेशन तो कम हो गए डेफिनेटली, ये तो श्योर बात है। लेकिन जो अदर प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि सेंसर्स आ गए हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है, थ्रॉटल बॉडी आ गई है, एंड इंजन के अंदर टाइमिंग चेन ऐड कर दी है। तो वही रीज़न है, जब बाइक चलती है, चलने के बाद टैपेट में गैप आता है, टाइमिंग चेन में प्ले आता है, तो फिर वो हमें सेट करवाना पड़ता है हर एक सर्विस पे। एंड किसी बाइक में वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसके पीछे का कारण है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एंड किसी बाइक में वो कम हो सकता है, जो कि आप नोटिस भी ना कर पाएँ। क्योंकि जो भाई बाइक को अपनी कम चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे, जेंटली चलाएंगे, 50, 60, 70, 80 की स्पीड पे, उनकी बाइक में कम आवाज़ आएगी। एंड जो बाइक को बहुत ज़्यादा रफ चलाएंगे, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स चलाएंगे, उनकी बाइक में ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो ये तो है दोस्तों टैपेट नॉइस की बातचीत। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बंद होने की, ये बंद क्यों होती है। तो उसके पीछे का रीज़न है कि जो ECM इसके अंदर डाला गया है, जब इंजन एक स्पेसिफिक कैपेसिटी से ऊपर हीट हो जाता है, तो जो सेंसर्स हैं वो इग्निशन देते हैं ECM को, और ECM फ्यूल की सप्लाई इंजन तक जो पहुंचती है उसे बंद कर देता है, जिसकी वजह से बेनिफिट ये होता है कि हमारा इंजन सीज नहीं होता, एंड नुकसान ये होता है कि बाइक बंद हो जाती है। अब इसका कारण सिर्फ यही है कि बहुत सारे सेंसर्स, या आप बोल सकते हैं BS6 नॉर्म्स, या फिर आप बोल सकते हैं जो कि ये इंजन जो चेंज हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि इंजन की रगिडनेस, रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं कम हुई है पहले से। ये बात तो मैं 100% कह सकता हूँ। अब दोस्तों यही जो चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से अभी रॉयल इनफील्ड की बाइक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, रोड पे बहुत ज़्यादा दिखने लगी हैं। अगर मैं बात करूं आज से थोड़े टाइम पहले की, 7-8 साल 10 साल पहले की, तो उस टाइम पे रॉयल इनफील्ड लोग ओन करते थे दबदबे के लिए, अपना रॉयल्टी दिखाने के लिए, क्योंकि बाइक बहुत वेटेड बाइक होती थी, किक आती थी, शारीरिक शक्ति और फाइनेंशियल शक्ति का प्रदर्शन के लिए। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत कॉमन हो गई हैं, क्योंकि अभी मैंने, आई डोंट नो कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट 82% रॉयल इनफील्ड्स अभी फाइनेंस पे हैं। 82% रॉयल इनफील्ड्स, मतलब कि अगर 100 बाइक बिक रही है ना एक महीने में या एक दिन में, तो उनमें से 82 बाइक्स फाइनेंस पे निकलती हैं। तो एज ए कंज्यूमर अगर मेरे को 25-30 हज़ार की डाउन पेमेंट करके स्प्लेंडर ले रहा हूँ मैं, या कोई छोटी बाइक ले रहा हूँ, तो बेहतर है उतनी डाउन पेमेंट में मेरे को हंटर मिल जा रही है, या उतनी डाउन पेमेंट में मेरे को क्लासिक मिल जा रही है, तो मैं बोलूँगा ना दबदबा ज़्यादा, रुतबा ज़्यादा, शो ऑफ करने को ज़्यादा मिलेगा। एंड इंडिया के अंदर एज ए बैंकर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, हमारा जो NPA रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, एंड ये पिछले 6 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जो अमाउंट है NPA का वो कम हुआ है, लेकिन जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं NPA के वो बढ़े हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि फाइनेंस फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं मार्केट में, एंड वेरी ईजिली आप कोई भी चीज़ फाइनेंस पे ख़रीद सकते हैं। आजकल तो लोग होम अप्लाइंसेस, फ़ोन्स, बाइक्स, हर एक चीज़ यार फाइनेंस पे मिल रही है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति एक रॉयल इनफील्ड ओन कर पा रहा है, एंड बहुत ईजिली ओन कर पा रहा है। एंड उन्हें नहीं पता प्रॉपरली चीज़ों के बारे में, वो नहीं जानते क्या हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, क्या उसके पीछे के इमोशंस हैं, क्यों रॉयल इनफील्ड जो है की बाइक्स इतनी पॉपुलर थी या इतनी एक्सपेंसिव थी, क्यों लोग वो ख़रीदते थे। उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ पता है कि यार हमारे गांव के सरपंच के लड़के के पास, या हमारे फलाने लड़के के पास में, या फलाने जी के पास में रॉयल इनफील्ड थी, अब वो बचपन से दिमाग में है, अब मेरे को भी वो लेनी है। लेकिन अभी ये जो बाइक है केवल इसकी लेगेसी रह गई है रॉयल इनफील्ड की, केवल और केवल मैं बोलूँ वो नाम, वो हिस्ट्री है, बाकी रगेडनेस वो वाली नहीं है। अगर आपके पास में फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी के पास BS4 है, तो उसे आप चेक करिएगा, उसके अंदर 2 स्पार्क प्लग हैं, इसके अंदर एक ही स्पार्क प्लग है। उसे आप टंकी तक आधे पानी में घुसा दीजिएगा, वो बंद नहीं होगी। एंड उसको आप टेम्परेचर 50-55 डिग्रीज पे चलाइएगा कंटिन्यूसली 200-300 किलोमीटर, वो बंद नहीं होगी। लेकिन ये बंद हो जाएगी बिकॉज ऑफ नॉर्म्स
बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, बिकॉज ऑफ सेंसर्स, बिकॉज ऑफ दिस न्यू इंजन जे सीरीज। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कोई ओपिनियन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, किसी का दिल नहीं दुखाया। अगर दुखा है फिर भी तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं मिलूंगा कल शाम को 5 बजे आपसे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।